अब वो देखो हमारा सॉल्यूशन क्या है ना, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जावा में क्या कवर करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्लास है बी, और मैंने क्या काम करा, इसमें बनाया एक मैन मेथड्स। ठीक है, मैन मेथड्स मैंने इसमें बनाया। और इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ सर, मैंने लिखा आई एन टी इंट में ए, और ए की वैल्यू मैंने स्टार्ट करी यहाँ से, किससे ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी 23, और आई एन टी इंट में बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर असाइन कर दी, वो असाइन कर दी मैंने 34। और फिर मैंने आई एन टी इंट में सी लिया, और मैंने क्या काम करा, मैंने लिखा ए प्लस बी। और फिर मैंने क्या काम करा, सिस्टम डॉट आउट में मैंने ए सी की वैल्यू क्या करा दी, प्रिंट करा दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसे समझने की कोशिश करते हैं, और हमारा आज का टॉपिक क्या है उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सर मैंने क्या काम करा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया सर, इसका आउटपुट आ गया मेरा 57। अब यहाँ पर एक यूजर बैठा हुआ है, उसने यूजर ने बोला कि सर यहाँ पर एक काम करो, अभी जो आपने सम कराया वो 23 का कराया, और आपने बी में क्या वैल्यू दी, 34 दी। अब एक काम करो, यहाँ पर ए की वैल्यू तो चेंज कर दो, 20 कर दो, और यहाँ पर बी की वैल्यू एक काम करो, यहाँ पर 35 कर दो। तो ठीक है, जैसे यूजर ने बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या काम करा, वैल्यू चेंज कर दी, और उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। लेकिन यूजर ने बोला कि एक काम करो, 20 का मत करो, आप एक काम करो 12 कर दो, और सर यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर 45 का कर दो। ठीक है, यूजर ने बोला तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। फिर से यूजर ने बोला कि एक काम करो भाई, यहाँ पर 90 का कर दो, और यहाँ पर एक काम करो, किसका, यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर कर दो, यहाँ पर 37 का कर दो। तो सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है सर, यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें बार बार अपना प्रोग्राम चेंज करना पड़ रहा है। यस या नो, डेटा को बार बार क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, जिससे मेरा क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा सुभाष वंश। यस या नो, यस। है ना कि भाई सर, यहाँ पर जब यूजर बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपना डेटा चेंज करना पड़ा, डेटा चेंज कर रहा हूँ तो सर मेरा प्रोग्राम चेंज हो रहा है, और सर बार बार इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, तो सर ये सही तरीका नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ कि मैं यूजर से बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, यहाँ पर तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जो कंपाइलेशन टाइम पे जो मैं काम कर रहा हूँ, बार बार अपने प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, ये जो आउटपुट जहाँ पर आता है, अगर यहीं पर तुम्हें फैसिलिटी दे दूँ कि तुम अपना पे अपने कीबोर्ड से एंटर करते रहना, जिस नंबर का भी सम कराना है, ठीक है ना, वो आपको क्या काम करेगा, ये प्रोग्राम उसका क्या करता रहेगा, आपको सम करके देगा। आप यहाँ पर नंबर देते रहना, और यहाँ पर क्या होगा, मेरा लॉजिक क्या करेगा, आपको क्या करके देगा, सम करके देगा। तो अब सर मेरा टारगेट ये है कि मैं ये फैसिलिटी चाह रहा हूँ कि यूजर को यहाँ पर रन टाइम पे इस कंसोल वाली विंडो पे क्या हो, वो इनपुट डाल सके, है ना, क्या कर सके, कीबोर्ड से इनपुट डाल सके, और मेरा इस प्रोग्राम के लॉजिक में वो अटैच हो जाए, और मेरा क्या आ जाए, मेरा रिजल्ट आ जाए, जो भी हम वो नंबर देगा उसका सम यहाँ पर कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाए। यस या नो। यस सर। क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि हमें कीबोर्ड से इनपुट के लिए यूजर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो यूजर इनपुट देगा वो किससे देगा, वो कीबोर्ड से देगा। यस या नो। तो मैं क्या यस। काम करना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे अब ये काम करना है कि यहाँ पर ये डेटा बार बार चेंज नहीं करना। इनके पास जो ए और बी का जो डेटा आएगा वो रन टाइम पे आएगा, लेकिन रन टाइम पे डेटा अगर मंगाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, बताओ किसका यूज करेंगे स्कैनर सुभाष, किसका, प्लस, स्कैनर प्लस, स्कैनर प्लस। क्लास का। ओके सर, मुझे अगर क्या काम करना है कि अगर मुझे कीबोर्ड से अगर डेटा लेना है ना, यूजर से डेटा मंगाना है, तो सर मैं यहाँ पर किसका यूज करूँ, सर स्कैनर क्लास का। और सर स्कैनर क्लास एक प्रीडिफाइंड क्लास है, तो सर हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के उसका यूज करेंगे। अब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, स्कैनर, है ना, क्लास का नेम, मैंने एक वेरिएबल ले लिया न्यू वर्ड्स। है ना, ऐसे बनता है ना किसी भी क्लास का यस। ऑब्जेक्ट। ये मैंने क्या काम करा, इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सर ये कीबोर्ड से इनपुट आएगा, है ना, किससे इनपुट आएगा, कीबोर्ड से इनपुट आएगा जो यूजर देगा। तो सर यहाँ पर मान के चलते हैं मेरी हार्डवेयर डिवाइस है, वो हार्डवेयर डिवाइस क्या है, वो है कीबोर्ड, जिससे इनपुट आने वाला है ना, जो कीबोर्ड से इनपुट देगा, रन टाइम पे कौन देगा, वो देगा सर यूजर। लेकिन सर
यूजर तो इनपुट दे लेगा, और इनपुट मेरा टारगेट ये है कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे ए, मुझे इस ए के लिए क्या चाहिए, यहाँ से रन टाइम पे डेटा चाहिए ना, जो यूजर एंटर करेगा, अब वो ऑटोमेटिकली इसके पास तक आना, किसके पास तक आना है, ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है। लेकिन सर आपने बोला कि स्कैनर क्लास की मदद से सारा काम होगा, लेकिन पहले इस स्कैनर क्लास को इस कीबोर्ड से कनेक्ट तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। तभी तो मैं, ये स्कैनर क्लास हेल्प करेगी इस वाले ए के लिए डेटा लाने के लिए, यस है नो। तो अब ये मुझे यस एक बताओ सुभाष, कि अगर मुझे इस स्कैनर क्लास को कनेक्ट करना है इस कीबोर्ड से, ताकि मैं यहाँ पर ये वेरिएबल है इसे डेटा असाइन कर सकूं, तो क्या करूं मैं, ये कैसे कनेक्ट होगा बताओ। सर, स्कैनर कंस्ट्रक्टर के अंदर में सिस्टम डॉट इन लिखा हाँ, इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, एक और क्लास को कॉल करेंगे, उसका नाम है सिस्टम। क्या नाम है, सिस्टम। और इसका एक स्टेटिक्स वेरिएबल आई एन इन, इनका मतलब होता है इनपुट, है ना। ये क्या काम करेगा, अगर आपने सिस्टम डॉट इन इतना लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा आपका किससे, ये हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस से, किससे कनेक्ट हो गया, इनपुट डिवाइस से कनेक्ट। है। यस या नो। अब देखो ये जो सिस्टम डॉट इन है, इसके पास एक मेमोरी होती है ना, इसके पास क्या होती है, एक मेमोरी होती है। और वो मेमोरी क्यों होती है मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, चलो ठीक है सर, कनेक्शन हमारा बिल्ड हो गया। अब यूजर क्या करेगा, कीबोर्ड से इनपुट करेगा। अब वो इनपुट कहाँ पर आएगा, वो इनपुट कहाँ पर आएगा, इस मेमोरी के अंदर आएगा, यस या नो। जैसे कीबोर्ड ने इनपुट करा, यूजर ने कीबोर्ड से इनपुट करा, जैसे उसने इनपुट करा 45, क्या करा 45, तो ये 45 कहाँ पर आ गया, इस मेमोरी के अंदर आ गया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सर प्रॉब्लम ये है, हमने कनेक्शन बिल्ड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यूजर कीबोर्ड से इनपुट दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब बताओ प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है सुभाष तुम्हें, वंस क्या नजर आ रही प्रॉब्लम। एक को असाइन कैसे करना है? ए को असाइन कैसे करना, ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है सुभाष, प्रॉब्लम यस। ये है कि जो कीबोर्ड से यूजर इनपुट दे रहा है ना, वो सारा इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा, चाहे पड़े वो इनपुट इंटीजर डाल लो, लेकिन किस फॉर्म में आ रहा है देखो, स्क्रीन के स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब सर मेरा यहाँ पर जो डेटा आपने डिक्लेयर करा, वेरिएबल डिक्लेयर करा, वो कैसा है, इंटीजर। अब ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसे इस वाले डेटा को कन्वर्ट करे किसमें, इंटीजर में। इंटीजर। वो कौन करेगा, वो करेगा स्कैन क्लास। स्कैन क्लास कह रही है ठीक है, मेरे पास एक मेथड्स है, उस मेथड्स का नाम क्या है, उस मेथड्स का नाम क्या है, उस मेथड्स का नाम है वो नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट इन। तो ये देखो एस सी किसे कॉल कर रही है, वो कॉल कर रही है नेक्स्ट इन को, इसने क्या करा, कॉल करा, यस या नो। तो अब ये जो डेटा आएगा, अब ये डेटा स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर ये डेटा कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, इंटीजर में, किस में कन्वर्ट इंटीजर। हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर अगर हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो सर हमें स्कैन क्लास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और स्कैन क्लास का पहले कनेक्शन बिल्ड करेंगे उस इनपुट डिवाइस से, और जब वो इनपुट डिवाइस क्या करेगी, डेटा देगी, तो सर वो डेटा सारा स्ट्रिंग के फॉर्म में देती है, और हम उसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, सर उसे हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। यस यू ने यहाँ तक सुभाष, वंस कोई डाउट है क्या, सुभाष क्लियर हुआ ये पॉइंट। यस सर, क्लियर। ओके। तो अब मैं इसी का यूज करता हूँ कहाँ पर, इसी का यूज करता हूँ अपने प्रोग्राम में। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके लिए डेटा लाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या काम करा, एक स्कैनर क्लास बनाई है, से असाइन न्यू स्कैनर, और उसके अंदर मुझे कीबोर्ड से कनेक्शन बनाने के लिए किसे कॉल करो, सिस्टम क्लास को कॉल करो, उसका एक वेरिएबल है इन, मैंने क्या काम करा, उसे यहाँ पर ऐड कर दिया, और मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट। ठीक है। अब सर मैं यहाँ पर एक मैसेज भी दे देता हूँ, ताकि यूजर को पता चले कि वो किसके लिए वैल्यू एंटर करे। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए के लिए वैल्यू दो। अब ए के लिए वैल्यू कहाँ से आएगी, सर वो यहाँ पर कन्वर्ट करके कौन देगा, वो देगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट इंट ने क्या काम करा, यहाँ पर कन्वर्ट करके वैल्यू जो भी देगा कीबोर्ड से, वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी इंटीजर का फॉर्म में ए नाम के वेरिएबल में। और यही काम किसके लिए कर दो, यही काम कर लेता हूँ मैं किसके लिए, ये कर लेता हूँ बी के लिए। तो एंटर द वैल्यू ऑफ किसके, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ बी, और इसके बाद मैंने क्या काम करा, इस प्रोग्राम को सेव करा, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने ए की वैल्यू दी 23 और बी की वैल्यू दी मैंने 45। अब देखो इसका आउटपुट क्या आ गया, इसका आउटपुट आ गया 68। अब देखो सर, मैं कितनी बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा लूं, अब मुझे अपने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सारा इनपुट कहाँ पर दे रहे हो, सारा इनपुट दे रहे हो कहाँ पर, रन टाइम पे देखो So, आप किसको दे रहे हो, रन। तो सर जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो आपको लग रहा था कि सर ये प्रॉब्लम आ रही, तो उसका सॉल्यूशन हमने किससे देखा, इसका सॉल्यूशन हम देख रहा स्कैन क्लास से। अब सर चलो ठीक है सर, यहाँ पर एक चीज मुझे बताओ कि सर ये जो स्कैनर क्लास है, सर इसके पास एक ही मेथड से नेस्ट इन, कोई फ्लोट के लिए भी है क्या? हाँ, अगर इसके पास क्या है, अगर आपको कोई क्या करना है, अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, उसके लिए इसके पास कौन सा मेथड्स है, कौन सा मेथड्स है इसके पास, let's float. नेक्स्ट फ्लोट। अगर सर कोई बुलियन वैल्यू है, तो इसके लिए कौन सा मेथड्स है, नेक्स्ट बुलियन। जैसे कि सर मैं यहाँ पर एक ही वैल्यू ले रहा हूँ बुलियन, तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया बुलियन, और मैं क्या काम लेता हूँ, इसे प्रिंट करा देता हूँ। मैंने क्या करा, एक को प्रिंट कराया, अब मैं यहाँ पर बुलियन वैल्यू मांग सकता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दिया ट्रू। अब देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, ट्रू प्रिंट हो गया। सर स्ट्रिंग के लिए भी है क्या, क्योंकि ऑलरेडी तो स्ट्रिंग में आता है, क्या स्ट्रिंग के लिए कोई मेथड यूज करना पड़ेगा या डायरेक्टली सर ऐसे ही काम चल जाएगा? तो स्ट्रिंग के लिए सर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी किस में आ रहा है, डेटा ऑलरेडी किस में आ रहा है, डेटा ऑलरेडी हमारा स्ट्रिंग में आ रहा है। तो एक काम करता हूँ सर, मैं नेक्स्ट का यूज कर लेता हूँ, इसके पास स्ट्रिंग के लिए कौन सा मेथड्स है, सर स्ट्रिंग के लिए इसके पास एक मेथड्स है, उस मेथड्स का नाम क्या है, उस मेथड्स का नाम है नेक्स्ट। तो मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट कराया, तो एग्जीक्यूट करने पे मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ हेलो, और फिर मैंने क्या काम करा, इसे एंटर मारा, तो सर ये क्या प्रिंट हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन सर क्या इस नेक्स्ट में कोई ड्रॉबैक है, चेक कर लेते हैं। मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट करा फिर से, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा हेलो जावा, मैंने क्या लिखा, हेलो जावा। वो जैसे एंटर मारा, तो केवल क्या प्रिंट हुआ, केवल हेलो प्रिंट हुआ। और जबकि मेरी स्ट्रिंग क्या थी, मेरी स्ट्रिंग थी हेलो जावा। तो सर क्या हुआ इसमें, क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो एक पैराग्राफ को प्रिंट नहीं करता है। तो कैसे? एक ही सर वो एक ही वर्ड को प्रिंट करता है नेक्स्ट। हाँ, एक ही एक को, ही स्क्रीन को लेता है, स्टार्टिंग वाली स्क्रीन को उसका। जहाँ पे उसने देखा कोई डिलीमीटर है ना, तो सर उसने क्या कर हाँ, दिया, उसके बाकी को स्किप कर दिया ना, केवल क्या यस, स्टोर करा उसने, हेलो स्टोर करा। अब सर मुझे तो पूरा सेंटेंस पूरी स्ट्रिंग स्टोर करानी है, यस या नो? तो सर उसके यस, लिए क्या है, स्ट्रिंग का एक और नेक्स्ट मेथड्स है यहाँ पर, उसका स्कैन क्लास का, उसका नाम है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। कौन सा है, नेक्स्ट लाइन। तो हम किसका यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे। और हमने क्या काम करा, अगर पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग आपको प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हेलो बाय, क्या करेंगे, हेलो बाय। ये बात समझ में आई, कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? उस अब सर ये था स्कैनर क्लास का पार्ट। तो अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्कैनर का। किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे स्कैनर क्लास का। अब सर मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि सर मेरा सिस्टम डॉट आउट में मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर हेलो, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट में मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है बाय, क्या लिखा हुआ है, बाय, ठीक है। अब सर मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, तो मेरा आउटपुट क्या आया, मेरा आउटपुट आया यहाँ पर हेलो बाय। लेकिन सर अब सर मेरी कंडीशन ये है कि सर मैं हेलो प्रिंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाय प्रिंट ना हो, बाय प्रिंट हो तो हेलो ना हो। मैं डिसीजन ये लेना चाह रहा हूँ कि सर अगर हेलो प्रिंट हो रहा है तो बाय ना हो, अगर बाय प्रिंट हो रहा हो तो सर हेलो ना हो। तो सर ऐसा हो सकता है, मुझे कोई भी कोड कमेंट नहीं करना है, कोई भी कोड जो है ना कमेंट नहीं करना है, मुझे इसी में कुछ ऐसा डिसीजन लेना है, कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है कि सर हेलो तो प्रिंट हो लेकिन बाय ना हो, और बाय प्रिंट हो तो लेकिन हेलो ना हो। तो क्या लगा सकता हूँ मैं, हम्म, नेहा प्रिया सुभाष वंश, क्या लगा सकता हूँ मैं, कैसे करूँ? हम्म, कि हेलो तो प्रिंट हो लेकिन बाय ना हो, बाय प्रिंट हो तो हेलो ना हो, क्या हो सकता है? यस, कैसे कर सकते हैं? हम्म, सुभाष, है कोई लॉजिक आपके पास?
हेलो प्रिंट हो तो बाय नो, बाय प्रिंट हो तो हेलो नाउ। आप जानते हो सुभाष। तो यहाँ पे अगर हम्म, वही अब डिसीजन लेना है ना। और डिसीजन लेंगे किसी कंडीशन के बेस पे। तो सर उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, है ना, इफ एल्स, कंडीशन वेक्टर। है ना। हम क्या पढ़ेंगे सर, हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब हमें क्या लेने हैं, डिसीजन लेने हैं ना। और सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में सर हम पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना, बेस्ड ऑन कंडीशन। अब डिसीजन मेकिंग और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं ना। अब सर हमारा टारगेट क्या है कि सर हेलो प्रिंटो बाय नाउ, बाय प्रिंटो तो हेलो नाउ। तो हम एक काम करेंगे, इन स्टेटमेंट को क्या करते हैं, इन पे डिसीजन अप्लाई कर देते हैं ना। इन पे क्या कर देते हैं सर, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। मैंने क्या काम करा, इस वाले स्टेटमेंट को बंद कर दिया एक ब्लॉक में, और इस वाले स्टेटमेंट को मैंने क्या काम करा, बंद कर दिया किसी एक ब्लॉक के अंदर। और हर एक ब्लॉक में मैंने क्या लगा दिया, मैंने कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन हम लगाने के लिए सर यहाँ पर हम यूज करते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहले यूज करते हैं कंडीशन लगाने के लिए इफ स्टेटमेंट। तो मैंने क्या काम करा, मैंने इस ब्लॉक पे क्या लगाया, इफ की मदद से एक कंडीशन लगाऊंगा। इस पे भी क्या करूं, इफ की मदद से एक कंडीशन लगाता हूं कि सर ये इफ ये बोलेगा कि अगर मेरी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक कंडीशन लगाई 3 <4, और यहाँ पर एक कंडीशन लगाई 3 <4। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन मेरे ट्रू है, तो ये कंडीशन मेरे ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा सर, हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब ये कंडीशन सर मेरी क्या है, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है, तो सर ये प्रिंट नहीं होगा। देखो मैंने एग्जीक्यूट कराया, अब देखो इनमें से कोई एक प्रिंट हो रहा है, देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, तो बाय नहीं हो रहा। अगर बाय प्रिंट होगा तो क्या होगा, हेलो प्रिंट नहीं होगा, है ना। तो मैंने क्या काम करा सर, मैंने इफ स्टेटमेंट की मदद से क्या करा, अपने इन स्टेटमेंट पे कंडीशन अप्लाई करी। क्या करें, कंडीशन अप्लाई करें। तो हम इसके जरिए हम सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोड लिख सकते हैं। जैसे कि सर अभी तो आपने लिखा कि ठीक है हेलो प्रिंट हो तो बाय नो, बाय प्रिंट हो तो हेलो नो। तो हमने ये काम करा इफ स्टेटमेंट की मदद से, कुछ कंडीशन की मदद से। अब सर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम क्या बनाना है कि सर मेरे पास क्या है, एक नंबर है INT इंट में ए, अब वो नंबर है सर 3। अब सर ये 3 जो नंबर है ये नंबर है पॉजिटिव। तो सर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें ऐसी कंडीशन आए कि यहाँ पर वो उस नंबर को बताए ये नंबर क्या है, पॉजिटिव, और ये नंबर क्या है, नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। तो सर यहाँ पर क्या कंडीशन लगाऊं कि ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो पॉजिटिव, यहाँ पर क्या कंडीशन लगाऊं कि ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो। मतलब कि ये कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है तो ये प्रिंट हो, कोई वैल्यू नेगेटिव दे रहा है तो ये प्रिंट हो। तो क्या कंडीशन लगाऊं सर, कंडीशन तो हमें सोचनी पड़ेगी। तो क्या लगानी चाहिए कंडीशन हमें, अगर ए लेस देन, अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो इफ कंडीशन और लेस देन होगा तो मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, जीरो। मतलब जीरो से जितने भी बड़े नंबर है सब पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर लगा देते हो ना क्या, ए लेस देन जीरो। लेस देन जीरो, वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, है ना। सही है लॉजिक। अगर मैंने क्या काम करा, अगर 3 एंटर करा तो सर आउटपुट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर मैंने माइनस के करा तो सर आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए नेगेटिव। देखो आउटपुट क्या है, नेगेटिव। तो सर हमने क्या बनाया, ये एक लॉजिक बना लिया, कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर फाइंड करने का। सर इसी की मदद से और भी लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे कि सर क्या है, मेरे पास क्या है, एक नंबर है 4, और मुझे इस 4 को ये पता करना है कि सर ये नंबर जो है इवन है या ओड है। ये नंबर क्या है, इवन है या ओड है। अगर इवन है तो सर ये प्रिंट हो जाए, अगर सर ओड है तो ये प्रिंट हो जाए। तो सर क्या हो सकता है, क्या लॉजिक लगाओ, इवन ओड कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं इवन ओड, डिवाइडेड बाय टू, नंबर डिवाइडेड बाय टू। हम डिवाइड अगर रिमाइंड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे रिमाइंडर निकालेंगे। ये मॉड्यूलर ऑपरेटर लगेंगे इसमें। ओके, मतलब कि सर हम जो बात कर रहे हैं, रिमाइंड है ना, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि सर हमें, मेरे पास नंबर है 4,
है ना, नंबर क्या है 4। और हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का अगर हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब मैंने इसे 2 से डिवाइड करा तो सर यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 4, है ना। और 4 के बाद तो यहाँ पर जो बचता है वो क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सर रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। और रिमाइंडर साइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिमाइंडर साइन को परसेंटेज साइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर अगर किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा सर मेरा इवन। अगर यहाँ पर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो नंबर मेरा क्या होगा, वो नंबर होगा मेरा ओल्ड। तो मैंने क्या काम करा, एक कंडीशन लगाई कि सर मेरा नंबर अगर मैं उसका क्या निकाल रहा हूँ, रिमाइंडर कर रहा हूँ किससे, 2 से, अगर वो इक्वल आ रहा है 0 के, तो सर कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये क्या लगाऊं, इवन। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर मैं एन का मतलब नंबर का रिमाइंडर निकाल रहा हूँ 2 से, अगर बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो इसका मतलब क्या आ रहा है सर, वो नंबर आएगा। और तो सर इसी कंडीशन को मैं अप्लाई करता हूँ कहाँ पर, इसी को अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। मैंने जो ए है वो मेरा नंबर है, इसका रिमाइंडर निकाल लो अगर 2 से, अगर यहाँ पर आ रहा है 0, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, इवन। अगर इसी नंबर को मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर निकालता हूँ 2 से और बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो मैंने क्या काम करा, क्या प्रिंट हो जाए, और तो मैंने अभी क्या डाला 4, तो आउटपुट क्या नीचे इवन। और मैंने यहाँ पर क्या काम करा, अगर मैंने 3 डाला तो आउटपुट आएगा क्या, सर आउटपुट आएगा मेरा क्या, यहाँ पर आउटपुट आया मेरा और क्या आया, और आया। तो ये बात समझ में आई। सर मैंने क्या काम करा, इसी इफ और इफ स्टेटमेंट की मदद से मैंने क्या काम करा, किसी भी स्टेटमेंट पे कंडीशन के जरिए मैंने क्या करा है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक प्रोग्राम बनाए। लेकिन सर अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या काम करा, इस कोड को उठाया, और उठाने के बाद मैं इस कोड को लेके चला गया यहाँ पर, मैं इस कोड को यहाँ पर लेके चला गया। अब आप लोग मुझे ये बताओ, इस वाले पूरे कोड में नंबर ऑफ लाइन कितनी है, नंबर ऑफ लाइन कितनी है इस कोड में, आप लोग मुझे बताओ। आप लोग काउंट करके बताओ कितनी लाइन है इसमें। नो लाइन, नन। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या है, कंपाइलर कौन है, कंपाइलर है। अगर कंपाइलर अगर इसे काउंट करें तो कंपाइलर कह रहा है 1 2, मतलब कि इस इफ को पूरी एक लाइन कंसीडर करता है वो। फिर इसे इफ को एक लाइन कंसीडर करी तो अब बताओ कितनी लाइन है इसमें, कितनी लाइन है अब, ये इस ब्लॉक को पूरे को एक लाइन कंसीडर करता है तो कितनी लाइन हो गई इस पूरे कोड में, हाँ तीन कितने हो लाइन। गए, 3 लाइन हो गई ना, यस या नो। तीन। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर मैंने यहाँ पर आउटपुट वैल्यू दी, ए की वैल्यू क्या दी 4, और मेरा टारगेट क्या था कि सर इवन प्रिंट हो तो ओड ना हो, ओड हो तो इवन ना हो। तो मैंने क्या काम करा, दोनों पे कंडीशन लगा दी, यस या नो। मैंने दोनों पे कंडीशन लगा दी, अगर जिसकी कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसकी कंडीशन फॉल्स होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है कि इस कंपाइलर को प्रॉब्लम ये पड़ रही है, वो लाइन 1 पाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन 2 पाया, उसने देखा कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई ट्रू, उसने क्या प्रिंट करा दिया, उसने प्रिंट करा दिया इवन। जबकि मुझे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में ही मिल गया वो स्टेटमेंट जिसे मुझे डिस्प्ले कराना है, लेकिन कंपाइलर को क्या करना पड़ रहा है, दोबारा गया किसके पास, नेक्स्ट वाली लाइन पे, उसने चेक करा ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है सर फॉल्स। अब ये क्या काम करेगा, फिर वापसी आ जाएगा और फिर मेरे प्रोग्राम में क्या प्रिंट करा, केवल उसने इवन प्रिंट करा। लेकिन सर कंपाइलर का काम बढ़ रहा है, कंपाइलर ये कंडीशन चेक करे, उसे यहीं पर रिजल्ट मिल गया, उसे फिर भी फॉल्स वाली कंडीशन चेक करनी पड़ रही है। जबकि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था कि मेरे अगर इवन मुझे एक बार ये जो नंबर था कौन सा ट्रू वाला अगर एक बार मिल गया तो मैं फॉल्स वालों को चेक ना करूं। तो इन्होंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, इन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि एक काम करो, कंपाइलर एक ही बार कंडीशन चेक करे, अगर ट्रू है तो प्रिंट करा दे, दूसरी बार उसे कंडीशन चेक ना करना पड़े, और दो क्या करें, क्या करें, वो जो फॉल्स वाला है उसे क्या कर दे, क्या कर दे ये बताओ, क्या यूज करो उसकी जगह, क्या करना है सुभाष इसकी जगह। हम्म एल्स यूज करें।
तो हम क्या काम करेंगे सर, उन्होंने क्या है कि एक काम करो, हम इफ के साथ किसी को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते एल्स हैं ब्लॉक। एल्स को। तो उन्होंने क्या काम करा कि भाई एल्स वाला हम बना देते हैं फॉल्स ब्लॉक, और इफ वाला मेरा कौन सा रहेगा, ट्रू ब्लॉक। तो उन्होंने कंपाइलर ने अब क्या काम, कंडीशन मेरी ट्रू है तो क्या प्रिंट करा दिया, इवन। ये इसके पास नहीं जाएगा ऑटोमेटिक। अगर कंडीशन मेरे फॉल्स है तो ऑटोमेटिक कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में, और क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पर प्रिंट कर देगा कोड। तो सर अब हमारे इस कोड में नंबर ऑफ लाइन कितनी हो गई, कितने हो गए सुभाष, कितनी लाइन है इसमें अब इस कोड में। अभी 3 लाइन है। अब इसमें टोटल सुभाष 2 लाइन है, ये इफ और एल्स टोटल एक ही ब्लॉक मानता है ना, ये क्या है ये, ओके हाँ, कंपाइलर के अकॉर्डिंग दो है ही ना, लाइन है ना, है। कंपाइलर कोड कितनी लाइन है, 2 लाइन हो गया ना, फर्स्ट लाइन। अगर 3 लाइन कंडीशन ट्रू है तो इवन, नहीं तो और, फॉल्स है तो। है ना। तो ये क्या हुआ सर, ये कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर इसे एक लाइन कंसीडर कर रहा है। तो सर अब हम जब भी कोई भी लॉजिक बनाएंगे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव चाहे इवन ऑड, और हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो सर मुझे ये दो कंडीशन सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्या करूं, अब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ एल्स, क्या लगा सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ एल्स। मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिक इवन प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिक क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन मेरी फॉल्स है तो ऑटोमेटिक क्या प्रिंट हो गया, ऑड। और मैंने यहाँ पर सर यहाँ पर लिखा फॉर, तो सर अब क्या प्रिंट हो गया, अब सर यहाँ पर प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हो गया सर, यहाँ पर प्रिंट हो गया इवन, क्या प्रिंट हो गया, इवन प्रिंट हो गया। चलो ठीक है सर, अभी जो आपने बताया ये इफ एल्स स्टेटमेंट बताया। अब सर इसके बाद क्या है सर, कभी कभार चीजें नेस्टेड हो जाती है। नेस्टेड का मतलब क्या हुआ कि सर मेरे पास क्या है, इफ है, और सर यहाँ पर क्या है, मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा एक और इफ, इस इफ के अंदर एक और इफ लगाया, वो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा 3 ग्रेटर 4, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा 3 लेस 4, और मैंने क्या काम करा, यहाँ पर प्रिंट कराया मैंने सिस्टम डॉट आउट में, सिस्टम डॉट आउट में मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया हेलो। और सर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट में, यहाँ पर प्रिंट कराया मैंने बाय। तो आप लोग मुझे बताओ इसका आउटपुट हेलो आएगा या बाय आएगा, क्या आएगा इसका आउटपुट इस प्रोग्राम का, बाय आएगा। बाय आएगा पक्का। नहीं सर, कुछ नहीं आएगा सर। कुछ नहीं आएगा, ये क्यों, ये क्यों बोला आपने कुछ नहीं आएगा। क्योंकि सर फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू है, तो इफ के अंदर में अगेन इफ कंडीशन, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे ये लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया तो ट्रू हो गया, तो बाई होना चाहिए। वही सिचुएशन ये तो बन रही है हमारी, सिचुएशन ये बन रही है सर कि एक बॉक्स है ना, मेरे क्या सर एक बॉक्स है ये वाला, है ना, ये बड़ा बॉक्स है, और सर इस बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर क्या है, एक छोटा बॉक्स है ना, इस छोटे बॉक्स को हम बोल रहे हैं, है ना, नेस्टेड, मतलब इसे हम बोलेंगे इनर और इसे बोलेंगे हम आउटर, है ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ सुभाष, अगर आपके पास आउटर वाले की चाबी नहीं है, क्या आप इनर वालों को एक्सेस कर सकते हो, नहीं सर। नहीं कर सकते ना। तो सर आप इसी कंडीशन को सोचो कि सर जब मेरी ये पहली कंडीशन फॉल्स है, क्या मैं इसकी बॉडी के अंदर एंट्री कर पाऊंगा क्या, ओ सॉरी सर, ये है ना। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। मेरी फर्स्ट कंडीशन ही क्या है, मेरी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है, तो सर मैं इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, है ना। तो सर यहाँ पर इसका यस सर। आउटपुट कुछ नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, इसका आउटपुट सर कुछ नहीं आएगा। लेकिन सर अगर ये ऐसा होता, ये लेस होता और ये ग्रेटर होता, तो अब इसका आउटपुट क्या आता, इसका आउटपुट क्या आता। बाय है। अब इस बाय है। अब इसका बाय आएगा सर, मेरी एंट्री तो मिल गई, कंडीशन ट्रू है। अब मैं दूसरी कंडीशन चेक करूँ, ये कंडीशन फॉल्स है, तो सर ये तो नेस्टेड वाला तो प्रिंट नहीं होगा कुछ भी। क्या बचा हुआ सर मेरे पास, मेरे पास सर आउटर वाले का बाय बचा हुआ, तो सर यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा आपका बाय। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस या नो। ओके। यस सर। अब इसके बाद सर जैसे आपने इफ नेस्टेड इफ बनाया,
सर ऐसे तो हमारा ऐसे भी हो सकता है कि आपने सारा काम एल्स के माध्यम से कर रहे हो। क्या सर ऐसे हो सकता है कि मेरे पास एक और नेस्टेड इफ एल्स हो? मैंने क्या काम करा, ये तो इफ एल्स है, तो मैंने क्या काम करा यहाँ पर, क्या बनाया ये है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। क्या है सर, ये है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। अब जैसे कि मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेटर थ्री ग्रेटर फोर, और मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट में, मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट में, मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय। और सर मैंने सिस्टम डॉट आउट में मैं गया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर लिख देता हूँ जावा। क्या लिख दिया, जावा। अब ये क्या है सर, ये है नेस्टेड इफ एल्स। अब सर इसकी कंडीशन क्या होगी, क्या प्रिंट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा इसका? हम्म, क्या आना चाहिए सर इसका आउटपुट, बताओ वंश, सुभाष, क्या आएगा इसका आउटपुट? फर्स्ट कंडीशन ट्रू, then go to if, then second if कंडीशन false, जैसे false हो जाएंगे वो else में आएंगे, else बाय प्रिंट हो जाएंगे। हम्म। बाय के बाद जैसे उस बाय तो प्रिंट होंगे, लेकिन सर इसके बाद ये जावा भी हो जाए, बाय जावा। भाई जावा। अब हम सोचते हैं थोड़ा सा, भाई ये कंडीशन सर ट्रू है ना इफ वाली? यस सर। अब जब इफ वाली ट्रू है तो इसका तो मतलब खत्म हो गया ना, एल्स पे तो नहीं जाएगा, यस। है ना? इफ एल्स में क्या होता है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो एल्स पे नहीं जाता ना, नहीं। ये तो खत्म हो गया सर। अब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर क्या है सर, ये कंडीशन हो गई फॉल्स फर्स्ट वाले, तो किस पे जाएगा ये? बाय से सिर्फ बाय प्रिंट होगा। तो सर केवल क्या प्रिंट होगा, सर केवल यहाँ पर प्रिंट होगा बाय। क्या प्रिंट होगा सर, यहाँ पर प्रिंट होगा बाय। यस या नो, कोई प्रॉब्लम? यस। ओके। तो सर ये क्या है, हम एक इफ के अंदर एक और इफ एल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और इफ एल्स बना सकते हैं। सर उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। नेक्स्ट। अब सर मेरे पास क्या तीन नंबर है, आई एन टी इंट में ए की वैल्यू है 34, आई एन टी इंट में बी है, बी की वैल्यू है सर 45। अब सर नेस्टेड इफ एल्स का कहाँ पर यूज करते हैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सी है, सी की वैल्यू सर मेरे पास 12। अब सर मेरे पास क्या है, ये तीन नंबर है ए बी सी। अगर मुझे इन तीनों में से ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो सब हम उस यूज करते हैं सर नेस्टेड इफ एल्स का। कैसे यूज करते हैं सर, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ए का कंपैरिजन करा लेता हूँ बी से। अगर ए ग्रेटर निकल गया तो फिर ए का कंपैरिजन किससे रहेगा, केवल सी से। तो मैं वो सी वाली कंडीशन कहाँ लगा दूं, कहाँ लगाऊं, वो लगा देता हूँ यहाँ पर नेस्टेड में, कि या तो क्या होगा, या तो यहाँ पर सर ए ग्रेटर होगा, ए इज ग्रेटर, नहीं तो क्या ग्रेटर होगा यहाँ पर, क्या होगा, सी इज ग्रेटर। यस या नो? बस सर सबसे पहले मैंने क्या करा, ए का कंपैरिजन कराया किससे, बी से। अब यहाँ इससे पर सर ए ग्रेटर निकलेगा तो वो अब ए का चैलेंजेस किसका रहेगा, सी से। या ठीक है। तो ए ग्रेटर निकलेगा उसमें या सी ग्रेटर निकलेगा। अगर मान के चलते हैं दूसरा पॉइंट सोचो, अगर बी ग्रेटर निकल गया तो अब क्या करूं, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ। क्या कंडीशन लगा दूं, क्या लगा दूं, बी का कंपैरिजन करा दो किससे, किससे करा दो, सी से, ठीक है है। ना? या तो यहाँ पर बी बड़ा निकलेगा, बी ग्रेटर, या तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो क्या होगा सर, क्या होगा, यहाँ पर हमने एल्स लगाया, और नहीं तो क्या निकलेगा सर, सी इज ग्रेटर। क्या निकलेगा, सी इज ग्रेटर। यस या नो? ये तो लॉजिक लगा रहे हो कि सर अगर ए ग्रेटर निकलता है बी से, तो बस हम नेस्टेड बनाएंगे और नेस्टेड में कंपैरिजन करा देंगे सी से। अब क्या होगा सर, या तो सी ग्रेटर निकलेगा या ए ग्रेटर निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, अगर बाई चांस ए बड़ा नहीं निकला तो ये तो यहाँ तो जाएगा नहीं, कहाँ पर जाएगा, एल्स वाले में जाएगा। और एल्स वाले में हमें कंपैरिजन किससे करा रखा, बी का, बी का कंपैरिजन ठीक किससे है। रह गया, सी से रह गया। या तो सी ग्रेटर निकलेगा या फिर बी ग्रेटर निकलेगा। तो मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट कराया,
तो देखो इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट आ गया बी इज ग्रेटर, क्या आ गया, बी इज ग्रेटर। ये बात समझ में आई कि नहीं, यस या नो। तो सर हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज ऐसे कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, यस या नो। जहां पर हमें क्या करना है, इस टाइप की कंडीशन हमें चेक करनी है, तो वहां पर किसका यूज कर सकते हैं, वहां पर हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स का। ये बात समझ में आई कि नहीं, यस या नो। यस सुभाष, कोई डाउट? यस सर। ओके। नहीं सर। अब सर मेरा टारगेट क्या है, सर मेरा टारगेट ये है कि मेरे पास क्या है सर, मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ब्राउजर है। मल्टीपल ब्राउजर क्या है सर, मल्टीपल ब्राउजर का मतलब ये है कि सर मेरा एक एप्लीकेशन है, कोई यूआरएल है, ठीक है ना। अब वो यूआरएल कौन सा हो सकता है, कोई भी यूआरएल हो सकता है, एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ पर सर क्या है, www.xyz मेरा क्या है, एक यूआरएल है। अब सर मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, सर मैं क्या यूज करूँ कि सर इस यूआरएल को मैं क्रोम पे एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ, मैं इस यूआरएल को एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ किस पे, एज पे एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ, या मैं इसे एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ किस पे, फायरफॉक्स पे, किस पे, फायरफॉक्स पे। तो सर मैं ऐसा जावा में क्या लॉजिक लगाऊं कि सर मैंने वैल्यू दी क्रोम तो मेरा क्रोम ब्राउजर एग्जीक्यूट हो, मैंने वैल्यू दी एज तो मेरा एज ब्राउजर लॉन्च हो, मैंने वैल्यू दी फायरफॉक्स तो सर मेरे कौन सा ब्राउजर लॉन्च हो, फायरफॉक्स। तो क्या सर ऐसा कोई लॉजिक है जावा में कि हम मल्टीपल कंडीशन लगा दें विदाउट स्विच केस? लगा सकते हैं सुभाष, प्रिया, निया, वंश। हम्म एलसी ब्लॉक से। किससे, एल शिप से हो जाएगा, एल शिप से कैसा होगा, एल शिप से सर, एल शिप से कैसा होगा कि सर मैंने स्ट्रिंग में क्या काम करा, एक ब्राउजर नाम का वेरिएबल ले लिया, है ना, और क्या काम करा, यहाँ पर वैल्यू असाइन कर लेंगे। फिर मैंने क्या काम करा, इफ लगाया, इफ में मैंने क्या काम करा कि सर क्या ये ब्राउजर मेरा जो है क्या इक्वल है किसके, मैंने यहाँ पर लगा लेता हूँ इक्वल है किसके, यहाँ पर ले लेता हूँ एज, क्या एज के इक्वल है, अगर एज है तो यहाँ पर क्या लॉन्च हो जाए, यहाँ पर क्या ओपन हो जाए, ओपन हो जाए मेरा एज कौन सा, ब्राउजर। है ना, ब्राउजर कौन सा ओपन हो जाए, एज वाला। ठीक है सर, अगर ऐसा नहीं है तो सर हम मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यह यूज एलसी। करते हैं एल शिप। तो मैंने यहाँ पर क्या काम करा, फिर से मैंने ब्राउजर लिया, क्या ब्राउजर मेरा इक्वल है किसके, मैंने यहाँ पर ले लिया क्रोम के, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या क्रोम के इक्वल है, अगर है तो सर यहाँ पर क्या ओपन कर दे, क्या ओपन कर दे, ओपन क्या, कौन सा वाला क्रोम ब्राउजर, ब्राउजर। कौन सा सर, क्रोम वाला, कौन सा, क्रोम वाला। ठीक है सर, अगर ऐसा नहीं है तो एक और कंडीशन लगा लो। तो मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, किसका यूज एलसी। करते हैं, हम यूज करते हैं एल शिप का। किसका यूज करेंगे, एल शिप का। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो हम इसका भी क्या बना लेते हैं, एक एलसी। एल्स बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं क्या, ब्राउजर नॉट फाउंड, है ना, क्या लिख देते हैं, नॉट फाउंड। अब तो यहाँ पर क्या है कि सर अगर यहाँ पर किसी ने क्या करा, वैल्यू दे दी, क्या दी, वैल्यू यहाँ पर दी क्रोम, तो सर मेरा कौन सा ब्राउजर लॉन्च होगा, क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर। ये देखो क्या हुआ, क्रोम। किसी ने वैल्यू दी फायरफॉक्स, तो सर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फायरफॉक्स होगा। तो सर अगर हमें क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करनी है तो क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एलसिप का। किसका यूज कर सकते हैं, एलसिप। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पर यूज होगा, ये होगा आपका क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग में। ठीक है सुभाष। यस सर। हाँ तो ये सर आप कंपेबिलिटी टेस्टिंग भी तो ऐसे इससे कर सकते हैं ना। बिल्कुल कंपेबिलिटी टेस्टिंग इसी से करते हैं हम, ठीक है ना, उसका जो कोड है सेम इसी से लिखते हैं, ठीक है ना, यस। वो पूरा भी हम इसी से करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, वो देखेंगे लूप स्टेटमेंट, है ना, मंडे से हम लूप स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है सुभाष। यस यस। ओके, तो ये आप लोग जो भी प्रैक्टिस कराए इफ एल्स वगैरह ये आप लोग कवर कर लेना, ठीक है ना। ओके। ओके, ठीक है, थैंक यू।